सनातन धर्म में पाप आम तौर पर अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। पाप और कुछ नहीं बल्कि ऐसे कार्य करना है जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हों या प्रकृति के नियमों या ईश्वर के दिए गए शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध हों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सनातन इज अलाइव में। क्या आपके मन में भी यह प्रश्न उठता है कि हमें ऐसे पापों से छुटकारा कैसे मिल सकता है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो बताते हैं कि हम अपने पापों को कैसे खत्म कर सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार आपके पापों से छुटकारा पाने के दो मुख्य तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर उनसे विनम्रता पूर्वक पूछताछ करके और उनकी सेवा करके आत्मज्ञान और ईश्वर के बारे में सच्चाई सीख लीजिए। आत्म साक्षात्कार आत्माएं जैसे कि गुरु आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। तो दिव्य ज्ञान होने से तुम्हारे सब पाप जलकर दिव्याग्नि में खत्म हो जाएंगे और आप अपने सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता कहती है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस एक बार आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयास करें, उनसे विनम्रता से पूछताछ करें और उनकी सेवा करें। आत्म साक्षात्कार आत्माएं आपको ज्ञान प्रदान कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्त्यरिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भले ही आपको सभी पापियों में सबसे बड़ा पापी माना जाता है, जब आप दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित होते हैं तो आप दुखों के सागर को पार करने में सक्षम होंगे। यथे धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जैसे एक धधकती आग जलाऊ लकड़ी को भी भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी पापों और भौतिक गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रियाओं को भस्म कर देती है। अपने सभी पापों से छुटकारा पाने का दूसरा तरीका भक्ति के माध्यम से भगवान की शरण लेना है। भागवत गीता में भगवान अपने शिष्य अर्जुन को कई तरह से आश्वस्त करते हैं और उसे उनकी शरण लेने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वह उसे हर तरह से पाप मुक्त कर देंगे, उसे हमेशा उसके जीवन में बचाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमने जीवन में कई पाप किए हैं और भगवान हमें कैसे स्वीकार करेंगे, लेकिन भागवत गीता में भगवान स्पष्ट करते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति उनके प्रति समर्पित हो जाता है तो वह उस व्यक्ति को पापी नहीं मानते, बल्कि भगवान उस व्यक्ति को संत ही मानते हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पित होने का सही निर्णय लिया है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरैवस्य मंतव्यः सम्यक व्यवयोसितो ही सह। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, घोर पापी भी यदि पूर्ण भक्ति से मेरी पूजा करता है तो उसे एक महान आत्मा या संत माना जाना चाहिए क्योंकि उसने मेरी पूजा करके सही कदम उठाया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति न गच्छति कौन्तेय प्रति जानिहि नामे भक्तया प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वह शीघ्र ही सदाचारी बन जाता है और चिरस्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, यह निश्चित रूप से जान लो कि मेरा भक्त कभी नहीं गिरता। उपरोक्त श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे एक पापी व्यक्ति भी उनका भक्त बनकर सदाचारी बन जाता है और हमेशा शांति में रहता है, और ऐसी शांति अस्थायी नहीं बल्कि हमेशा के लिए होती है। भगवान कुंती पुत्र अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि उनका भक्त जीवन में फिर कभी नहीं गिरेगा क्योंकि वह हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना मन मुझ पर स्थिर करो, मेरे प्रति ही समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार मुझसे जुड़कर तुम अवश्य मेरे पास ही आओगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन से अपने मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने और भगवान को प्रणाम करने के बाद वह व्यक्ति स्वचालित रूप से उनके पास आ जाएगा।
हमें भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके उनके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। भगवान बहुत स्पष्ट हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है तो उसकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं और भगवान उस व्यक्ति के इस जीवन में और जीवन से परे उसके रक्षक बनते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप आगे भी ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय श्री राम।